गुड इवनिंग एवरीवन। मैं इंजीनियर राघवन सिंह बढ़ाना आप लोगों की समझ लेकर आया हूँ बैनगंगा नदी। मध्य प्रदेश की दक्षिण में बहने वाली प्रमुख नदी है जिसका नाम क्या है, बैनगंगा। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? बैनगंगा। तो सर्वप्रथम बैनगंगा की लोकेशन देखते हैं, भाई कहाँ से निकली है। पहले इसकी लोकेशन समझने का प्रयास करते हैं भाई। चलो, तो ये है हमारी प्रमुख नदी बैनगंगा। ठीक है भाई। तो ये बैनगंगा नदी का जो उद्गम हुआ है मुडारा से हुआ है। मुडारा स्थान है, ये सिवनी में पड़ता है बेटा। कहाँ पड़ता है? सिवनी में। सिवनी जिले में मुडारा जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ से इस नदी का उद्गम हुआ है, बैनगंगा नदी का। ठीक है भाई। और ये जो नदी आपको दिख रही है इसकी सहायक नदी है जिसका नाम है पेंच नदी। पेंच नदी। तो भाई ये पेंच नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? तो बेटा इसका उद्गम हुआ है जुन्नार देव पहाड़ी से। जुन्नार देव पहाड़ी से। तो जुन्नार देव पहाड़ी कहाँ है बेटा? ये दोनों ही लोकेशन छिंदवाड़ा में। दोनों ही लोकेशन कहाँ है? ये छिंदवाड़ा में है। ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करें कि भाई ये कौन सी नदी है फिर। तो बेटा ये इस नदी का नाम है, इस जगह का नाम समझ लो पहले, सौंसर पहाड़ी। सौंसर पहाड़ी है और इस नदी का नाम है कान्हान नदी। कान्हान नदी। तो कान्हा नदी कहाँ से उद्गम हुआ है? सौंसर पहाड़ी छिंदवाड़ा से। पेंच नदी का कहाँ से उद्गम हुआ है? जुन्नार देव पहाड़ी छिंदवाड़ा से। ठीक है भाई। अब आता है भाई ये कौन सी नदी है भाई? तो बेटा इस नदी का नाम है बरदा नदी, जो कहाँ से निकली है? कालीभीत पहाड़ी से। कालीभीत पहाड़ी। कालीभीत पहाड़ी कहाँ है बेटा? ये बैतूल जिले में। बैतूल जिला। ठीक है भाई। तो इस नदी का नाम है बरदा नदी। बरदा नदी। अब ध्यान सुनो मेरी बात। बेटा ये बैनगंगा नदी है ना, वो एक नदी नहीं, ये नदियों का समूह है। जैसे कि हम बात करें बैनगंगा नदी, तो ये है उद्गम स्थल। कहाँ से हुआ है? मुंडारा। मुंडारा कहाँ पड़ता है? ये सिवनी में। इसकी सहायक नदी का नाम पेंच नदी। कहाँ से निकली है? छिंदवाड़ा में जुन्नार देव पहाड़ी से। कान्हा नदी जो इसकी सहायक नदी है सौंसर पहाड़ी छिंदवाड़ा से। इसी की सहायक नदी बरदा है, कालीभीत पहाड़ी बैतूल जिला से। ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ बैनगंगा को, फिर हम उसकी सहायक नदियों पर चर्चा करेंगे। तो बेटा बैनगंगा नदी कहाँ से निकली है? मुडारा तहसील या मुडारा जगह का नाम है। ठीक है। पारसवाड़ा पहाड़ी है यहाँ पर। ठीक है। तो ये बैनगंगा नदी का उद्गम होने के बाद बेटा यहाँ पर भीमगढ़ बांध है। भीमगढ़ बांध बनाए गए हैं, या इसे ही कहते हैं संजय सरोवर बांध। क्या कहते हैं? संजय सरोवर बांध कहते हैं इसी को। यह मिट्टी का बना एशिया का सबसे बड़ा बांध। एशिया का सबसे बड़ा बांध है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या माजरा है? बेटा कुछ बांध दीवार से रोके जाते हैं,
यानी कि उनकी दीवार बनाई जाती है, उसमें गेट लगाए जाते हैं। कुछ बांध मिट्टी से रोके जाते हैं। तो ये मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है संजय सरोवर बांध है और सिवनी जिले में है। और किस नदी पर है? तो बैनगंगा नदी पर है। गलती नहीं करना है भाई, ठीक है भाई। इसके बाद ये नदी आएगी बालाघाट। किस जिले में आ जाएगी बेटा? बालाघाट, ठीक है भाई। तो इसमें पेन चेंज कर लिया जाए, बता। तो बालाघाट में आने के बाद इसमें एक बांध है जिसका नाम है धुती बांध। धुती बांध है बेटा बालाघाट में। इस नदी पर धुती बांध बना है बेटा। पिंक कलर में इसलिए लिया है, कन्या को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा भाई कन्या देख भी रही होंगी इस क्लास को, तो मैंने कहा उनका भी कोई कलर फेवरेट होना चाहिए। तो धुती बांध कहाँ पर है? बालाघाट में है। और किस नदी पर है? तो बैनगंगा नदी पर है। और इसी यहीं पर गांगुलपारा नामक जलप्रपात। गांगुलपारा नामक क्या है मेरे प्यारे छात्रों? जलप्रपात है जहाँ पर कन्या और कन्ना मिलकर स्नान करने जाते हैं और इसे सबसे पर्यटन स्थल माना जाता है आज के युग में वाटरफॉल, जिसमें दो प्रेमी जोड़ी एक साथ स्नान करते हैं। तो जो उनके बीच लगाव, जो उनके बीच प्रेम भावना उमड़ती है, उसके लिए वो वहाँ घूमने के लिए जाते हैं भाई, ठीक है, जिससे प्रेम को और आगे तक बढ़ाया जाए। इसके बाद बेटा ये ध्यान रखना, बालाघाट में ही यहाँ से एक नदी आती है इस तरह से, जिसका नाम है बावनथंडी नदी। ये बालाघाट में ही किस में मिलती है? बैनगंगा नदी में। तो इस पर एक बांध बनाया गया है बेटा। उस बांध का नाम रखा गया है बावनथंडी बांध या बावनथंडी परियोजना या राजीव सागर परियोजना। राजीव सागर परियोजना। तो अगर आपसे पूछे कि राजीव सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आपको बता देना है किस नदी पर है? बैनगंगा नदी पर है। जो कि चूंकि हालांकि ये बैनगंगा की साई नदी पर है, लेकिन बड़ी नदी का नाम आता है, छोटे मोटी चीज़ें नहीं आती हैं। इसके बाद ये नदी बेटा कहाँ जाएगी? ये महाराष्ट्र। ये स्थान कौन सा है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कुछ जिले सुने होंगे, भंडारा, चांदा सुना होगा। उनसे बहती हुई नदी कहाँ पर? एक नदी आएगी इस तरह से, ऐसे। हालांकि ये नाम ध्यान रखना प्राणहिता है। और यहाँ आपको दिक्कत आ रही हो देखने में, तो यहाँ उपलब्ध प्राणहिता नदी है। यहाँ पर प्राणहिता नदी है बेटा। तो प्राणहिता जो नदी है ना, उस नदी में आके वर्धा और बैनगंगा दोनों मिल जाती हैं, तो उसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। और यही प्राणहिता आगे चल के गोदावरी नदी में मिल जाती है। कैसे मिल जाती है बेटा? गोदावरी नदी में जाके मिल जाती है। तो इस तरह से इस नदी का प्रारंभ कहाँ से हुई? सिवनी जिले से। और अंत कहाँ हो रहा है? जल्दी बताएं फटाफट कमेंट करके। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ तक की कुल लंबाई 569 किलोमीटर। कुल लंबाई कितना है? 569 किलोमीटर है। किसकी? बैनगंगा नदी की। किसकी है बेटा? बैनगंगा नदी की। अब एक बार आप दोबारा रीचेक कर लेते हैं भाई, बैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मुड़ारा या पारसवाड़ा पहाड़ी है। पारसवाड़ा पहाड़ी, सिवनी से इसका उद्गम हुआ है। आगे इस पर भीमगढ़ नामक बांध है, जिसका नाम संजय सरोवर बांध भी है।
जो मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। आगे चल के इसी नदी पर धूती नामक बांध बालाघाट जिले में है और गांगुलपारा नाम का जलप्रपात भी है इस नदी पर। बालाघाट में ही इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम था बावनथंडी। उसी बावनथंडी नदी पर एक राजीव सागर परियोजना बनाई गई है जो आपके पेपरों में बहुत बार पूछी गई है कि राजीव सागर परियोजना कहाँ स्थित है, तो आपको लगा देना है बालाघाट जिले में स्थित। आगे नदी महाराष्ट्र में बहते हुए किससे मिल जाती है, वर्धा नदी से, और इसे प्राणहिता के नाम से जाना गया। प्राणहिता आगे चल के गोदावरी नदी में मिल जाएगी और इस तरह से गोदावरी नदी कहाँ गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ तक कुल लंबाई कितना है बेटा, 569 किलोमीटर। कितना है मेरे प्यारे छात्रों, 569 किलोमीटर। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये पेंच नदी है। पेंच नदी कहाँ से निकली है, जुन्नार देव पहाड़ी से, छिंदवाड़ा से, और छिंदवाड़ा से ये बहती हुई किस में मिल जाती है, बेनगंगा नदी। सौंसर पहाड़ी से निकली है कानान नदी और ये कहाँ गिर जाती है, बेनगंगा नदी में। और ये दोनों ही क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। दोनों ही क्षेत्र बेटा ध्यान रखना है, कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो कोयले का उत्पादन यहाँ होता है बेटा, तो यहाँ पर पेंच जल विद्युत केंद्र भी है, तो यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन भी होता है। पेंच जल विद्युत केंद्र भी है और कोयला की खदान भी है, तो कोयले से ही क्या बनती है, यहाँ बिजली भी बनती है। तो ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कालीभीत पहाड़ी से उद्गम हुआ है वर्धा नदी का, जो आगे चल के प्राणहिता के नाम से बहती है, वो गोदावरी में जाकर मिल जाती है, ठीक है भाई। इसके अलावा हम बात करें, यह नदी मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर बहती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। दक्षिणी सीमा नहीं, दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है ताप्ती नदी। ये दक्षिण दिशा की ओर बहने वाली नदी है जिसका नाम है बेनगंगा नदी। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा इसके कुछ प्राचीन नाम भी हैं बेनगंगा के। तो प्राचीन नाम है, इसको बेया बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसे बेया के अलावा दिद्दी भी बोलते हैं इस नदी को। दो इसके प्राचीन नाम हैं, एक तो बेया, एक दिद्दी, यानी कि बड़ी बहन दिद्दी हो गया, दीदी हो गया, और बेया, इसके क्या हैं, बेनगंगा के दो प्राचीन नाम, ठीक है भाई। मैं एक बार और रिपीट करा रहा हूं जिससे आपको याद रहे भाई, ठीक है भाई। दोबारा देखो मेरे साथ, फटाफट रिवीजन बताओ, बेनगंगा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, जल्दी बताएं फटाफट, सारे जवाब देना है भाई। कहां से हुआ है आपके समझ। बेनगंगा की जो सहायक नदी है पेंच नदी, उसका उद्गम कहां से हुआ है, जवाब दीजिएगा। बेनगंगा की सहायक नदी वर्धा नदी का उद्गम कहां से हुआ है, जवाब दीजिएगा। और बेनगंगा की कान्हा नदी का उद्गम कहां से हुआ, जवाब दीजिएगा। राजीव गांधी परियोजना कहां पर है और किस नदी पर है, कमेंट में जवाब देना है। भीमगढ़ बांध जो एशिया का सबसे बड़ा बांध है, किस जिले में है, कमेंट में जवाब देना है। इन सभी के अगर आप जवाब दे दिए ना, तो आपका इस नदी से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।